हाय फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए मैं यूजीसी नेट पेपर 2 इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से क्लास लेकर आया हूं। और आज पिछले क्लास में जो आप लोग को मांग की लोच की 3 जो प्रकार देखने थे, है ना, वहां से हम फिर स्टार्ट करते हैं। मांग की कीमत लोच, मांग की लोच, ठीक है, और मांग की आड़ी लोच हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आप लोग आइए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। समझ गए? देखिए, मांग की कीमत लोच की बात करते हैं कि यह अन्य बातें समान रहें। ठीक है, क्या कहता है कि अन्य बातें समान रहें कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन के माप को मांग की कीमत लोच कहा जाता है। ठीक है, और यह कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात के बराबर होती है। समझ गए? अनुपात के बराबर होती है। और बता दें कि नोट में बात किया गया है कि चूंकि मांग वक्र का ढलान जो है आपका क्या होता है, ऋणात्मक होता है। याद करने की बात है, जितना अंडरलाइन कर रहा हूँ सबको नोट करते चलना है। ठीक है, इसलिए कीमत और मात्रा में सदा क्या है, विपरीत दिशा में परिवर्तन आपका होगा। और एक परिवर्तन धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक होगा, जो मांग की लोच के माप को क्या होगा, आपका ऋणात्मक बना देगा। समझ गए? इस तरह से होगा। आप फ्रेंड्स आगे बताते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए एडी आपका क्या कहता है, बराबर है ना, एडी बराबर आपका माइनस मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, है ना, बट्टा आपका मांग में प्रतिशत परिवर्तन। मांग की शून्य कीमत लोच ई बराबर 0। ठीक है, ई बराबर 0। पूर्णतः बेलोच मांग वक्र की बात की जाए इसमें। ठीक है, और इसमें पूर्णतः बेलोच मांग की मांग वक्र की बात की जाए, 0 की बात की जाए, तो देखिए इसमें आपका वाई एक्स की समानांतर रेखा है। समझ गए? इस तरह से आपको इसमें बताया गया है कि 0 हो रहा है आपका, है ना, ई बराबर 0 की बात किया जा रहा है। चलिए आप देखेंगे कि मांग की अनंत कीमत लोच की बात करेंगे, अनंत इन्फिनिट की बात करेंगे। ठीक है, और इसमें फिगर बताया गया है कि इन्फिनिट में क्या होता है, एक अक्ष के समानांतर होता है और इसको पूर्णतः लोच मांग वक्र कहते हैं। समझ गए? ई बराबर इन्फिनिट की बात किया जा रहा है। अब आगे देखते हैं कि मांग की कीमत लोच को 3 स्थितियां हो सकती है। ठीक है, कि इसका मांग की कीमत लोच के अब इसमें दर्शाया गया है और समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता क्या है कि मांग की लोच बराबर 1, इसे इकाई मांग की लोच कहा जाता है। क्या है? इकाई मांग की लोच कहा जाता है। मांग की लोच 1 से क्या है आपका, बड़ा है मांग की लोच, तो इसे इकाई से अधिक मांग की लोच कहा जाता है। और मांग की इस लोच को इकाई से अधिक लोचदार भी कहते हैं। समझ गए? उनके बाद क्या है कि मांग की लोच आपका 1 से कम है, तो ऐसे स्थिति में इसको क्या कहेंगे कि इकाई से कम मांग की लोच कहा जाता है, और इसे कम लोचदार मांग भी कहा जाता है। समझ गए? और बता दें, मांग की लोच की उपरोक्त सभी स्थितियों को निम्न चित्रों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। देखिए, तीनों आपको फिगर को बतलाया गया है। ठीक है, इसमें बराबर हो रहा है, इसमें आपका 1 से अधिक है और इसमें 1 से कम है। इकाई से कम, इकाई से अधिक और इकाई के बराबर, तीनों स्थिति बताया गया है। और तीनों फिगर याद कर लीजिए, एग्जाम में सब पूछते रहता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं मांग की आई लोच। ठीक है, मांग की आई लोच की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, और देखते हैं कि वस्तु विशेष की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमतें तथा उपभोक्ता की रुचि आदि के स्थिर रहने पर उपभोक्ता की आय में निश्चित प्रतिशत परिवर्तन होने के फलस्वरूप किसी वस्तु विशेष की मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन आता है, उसके अनुपात को मांग की आय लोच कहा जाता है। समझ गए? मांग की आय लोच को निम्न सूत्र से माप सकते हैं। समझ गए? और मापने के बाद क्या है, सो देखिए कि ई वाई, ठीक है, इसका सूत्र क्या है कि मांगी गई मात्रा में अनुपातिक ऑब्लिक प्रतिशत, अनुपातिक परिवर्तन कह सकते हैं या फिर प्रतिशत परिवर्तन कर सकते हैं, बट्टा आय में अनुपातिक या फिर प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, ई वाई बराबर वाई बाई क्यू और इनटू आपका डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वाई। समझ गए? इसमें आपको बताया गया है ई वाई आपका मांग की आय लोच है, क्यू आपका प्रारंभिक मांग है, वाई क्या है, प्रारंभिक आय है, डेल्टा क्यू क्या है, मांग की मात्रा में परिवर्तन है, डेल्टा वाई बराबर आय में परिवर्तन है। समझ गए? इस तरह से अलग अलग पार्ट को दर्शाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मांग की अब आड़ी लोच की बात करते हैं। समझ गए?
और मांग की आड़ी लोच की जब बात किया जाए तो देखिए किन्हीं दो संबंधित वस्तुओं की मांग की मात्रा और कीमत में होने वाले परिवर्तन के परस्पर संबंध होता है। समझ गए। और एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन दूसरी वस्तु की मांग की मात्रा में परिवर्तन का कारण बन सकता है। और जैसे चाय की कीमत में परिवर्तन होने पर कॉफ़ी की मांग में परिवर्तन आ जाता है। और एक वस्तु की मांग की मात्रा और दूसरी वस्तु की कीमत के परिवर्तन का पारस्परिक संबंध मांग की क्या है आपका आड़ी लोच द्वारा मापा जा सकता है। समझ गए। ठीक है, तो आपका मापा जा सकता है। और मांग की आड़ी लोच एक वस्तु की, ठीक है, मांग की आड़ी लोच जो है, ठीक है, एक वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन होने के फलस्वरूप उससे संबंधित y वस्तु की मांग में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन के अनुपात का माप है। और इसी बराबर पी वाई बाय क्यू एक्स इंटू, ठीक है, डेल्टा क्यू एक्स बाय डेल्टा पी वाई। ठीक है, इसी बराबर मांग की आड़ी लोच पी वाई बराबर वाई वस्तु की प्रारंभिक कीमत, ठीक है, डेल्टा पी वाई बराबर वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन, और क्यू एक्स बराबर एक्स वस्तु की प्रारंभिक मात्रा, और डेल्टा क्यू एक्स बराबर एक्स वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन की बात किया जाता है। समझ गए। चलिए अब आप लोग को बता दें कि मांग की विभिन्न लोच एक दृष्टि में अगर देखा जाए इसमें, ठीक है, एक जगह बात किया जाए प्रकार संख्यात्मक माप और विवरण की बात किया जाता है। मांग की कीमत लोच की बात करते हैं। ठीक है, जैसे प्रकार में संख्यात्मक माप और विवरण की बात किया जाता है कि पूर्णतः बेलोचदार, ठीक है, पूर्णतः बेलोचदार की बात करते हैं तो इसमें ईडी आपका शून्य की बात होता है। और बता दें आप लोग कि इसमें कीमत, ठीक है, कीमत परिवर्तन में मांग की मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं होती है। और बेलोचदार या इकाई से कम जब होता है तब ऐसे स्थिति में आपका शून्य से अधिक परंतु इकाई से कम की स्थिति पाया जाता है, जो इसमें आप लोग को बतलाया गया है। और मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से क्या होता है आप लोग को कम होता है। इकाई लोच की बात करें तो ईडी बराबर आपका हो जाएगा 1, तो उसको बोलेंगे इकाई लोच। और मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के समान होता है, कब इकाई लोच में। ठीक है, उसी तरह आप लोग को बता दें कि लोचदार या इकाई से अधिक की जब बात हो तो उस समय फिर क्या होगा। समझ गए। तो देखिए क्या होगा कि एक से अधिक परंतु अनंत से कम की स्थिति बनेगा। और यहाँ पर आपका क्या होगा, मांग की मात्रा में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से अधिक होगा। उनके बाद आपका पांचवा क्या बताया जा रहा है कि पूर्णतः लोचदार अनंत ईडी आपका इन्फिनिट की बात किया जाए, एक निश्चित कीमत पर कोई भी मात्रा खरीदी जाएगी परंतु ऊंची कीमत पर कुछ भी नहीं होगा। समझ गए। तो इस तरह से बातें हैं। मांग की आय लोच की बात करते हैं। समझ गए। उसी तरह से तो समान पदार्थ की बात करें तो धनात्मक होगा। आय में वृद्धि होने पर मांग की मात्रा में भी वृद्धि होता है। ठीक है, अब इसके आपका 3 अवस्था है। इकाई की जब बात किया जाए, ठीक है, जब ई वाई बराबर 1 होगा, है ना, कि आय लोच बराबर 1 होगा तो मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और आय के प्रतिशत परिवर्तन के समान होना चाहिए। ठीक है, अब उनके बाद है कि इकाई से कम या बेलोचदार, ठीक है, और 1 से कम। समझ गए। तो आय में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कम होगा। इकाई से अधिक लोचदार, ठीक है, 1 से अधिक, ठीक है, क्या है 1 से अधिक, और इसमें आय में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन से क्या होगा, अधिक की स्थिति बनेगा। और निम्न कोटि के वस्तु के संबंध में फिर क्या बनेगा आपका, ठीक है, निम्न कोटि वस्तु के संबंध में ये ऋणात्मक होगा। समझ गए। और फिर क्या है कि आय में वृद्धि होने से भी मांगी गई मात्रा में क्या होगा, निम्न कोटि में कम होगा। समझ गए। तो चलिए मांग की आड़ी लोच की बात किया जाए, है ना, मांग की आड़ी लोच की बात की जाए तो ये स्थानापन, तो स्थानापन में क्या होगा आपका धनात्मक, और स्थानापन वस्तु की कीमत पे वृद्धि होने से संबंधित वस्तु की मांगी गई मात्रा में भी वृद्धि होगी।
और पूरक वस्तु आपका ऋणात्मक स्थिति होगा, और पूरक वस्तु की कीमत में आपका वृद्धि होने से संबंधित वस्तु की मांगी गई मात्रा में भी कमी आएगी। समझ गए? तो इस तरह से आपका मांग की आड़ी लोच की बात किया जाता है। समझ गए? तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को बता दें कि आज यहीं तक रखेंगे। कल की क्लास में उत्पादन फलन, उत्पादन के नियम की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। ओके।